जय महाकाली माँ उतारो तेरी आरती, महाकाली माँ उतारो तेरी आरती, शक्ति दे दे काली माँ उतारो तेरी आरती, दे दे काली माँ उतारो तेरी आरती, शक्ति दे दे काली माँ, शक्ति दे दे काली माँ, आदि शक्ति काली माँ तू सिद्धि देने वाली है, आदि शक्ति काली माँ तू सिद्धि देने वाली है, उनको शक्तिमान करती जो तेरे पुजारी है, उनको शक्तिमान करती जो तेरे पुजारी है, सुन ले पुकार मेरी खापर वाली काली माँ, काली माँ, काली माँ, शक्ति दे दे काली माँ उतारो तेरी आरती, शक्ति दे दे काली माँ उतारो तेरी आरती, ढोल नगाड़े बजते ताशे शंख बजे और घंटे, ढोल नगाड़े बजते ताशे शंख बजे और घंटे, भक्त नाचते झूम झूम कर महिमा तेरी गाते, भक्त नाचते झूम झूम कर महिमा तेरी गाते, तेरे पुजारी पाते हैं शक्ति काली माँ, काली माँ, काली माँ, शक्ति दे दे काली माँ उतारो तेरी आरती, दे दे काली माँ उतारो तेरी आरती, जय जय माँ काली माँ, जय जय माँ काली माँ। बोलो, काली माँ के दरबार में क्या इच्छा लेकर आया हो? स्वामी जी, माँ काली से कहकर एक पापी को इस संसार से प्रस्थान करवा दीजिए। कौन है वो और क्या पाप किया है उसने? उसका नाम बलराम है। हम लोग कोई भी कार्य करते हैं उसमें विघ्न बनकर सामने खड़ा हो जाता है। हमने सोचा कि अगर इस बार अनाज मंडी का ठेका हमारे हाथ लग जाए तो माँ काली का एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाएं। लेकिन उसने वो ठेका हमारे हाथ से छीन लिया है। बस आप शीघ्र ही उसे इस दुनिया से चलता कीजिए। काली माँ से उस पापी का सर्वनाश कराने के लिए क्या खाली हाथ आए हो तुम दोनों? नहीं नहीं स्वामी जी, अरे भाई जल्दी आओ। स्वामी जी, माँ काली के लिए हमारा दिल हमेशा खुला है। ये लीजिए चढ़ावा। जाओ, माँ काली के चरणों में अर्पित करो। जो आज्ञा स्वामी जी। अब तुम लोग निश्चिंत होकर जाओ। महाकाली के प्रकोप से जल्द ही वो बलराम इस संसार से उस संसार की ओर प्रस्थान करेगा। धाग धुंग ना तिट कथा गदी गन, धाग धुंग ना तिट कथा गदी गन, दिट दिट कतान दिट दिट कतान, दागिड़ नग धुंगिड़ नग दिट कतान दिट कतान, दागिड़ नग धुंगिड़ नग दिट कतान दिट कतान, दागिड़ तक देंगिड़ तक नाना, 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 दागिड़ तक देंगिड़ तक ना, किड़ तक तांग किड़ तक ता, दागिड़ तक देंगिड़ तक नाना, दागिड़ तक देंगिड़ तक नाना, दागिड़ तक देंगिड़ तक ना, किड़ तक तांग किड़ तक ता, दागिड़ तक देंगिड़ तक नाना, किड़ तक तांग ता किड़ तक विष को नमक ही काट सकता है। माँ, माँ ये क्या किया आपने? गुरुजी से क्यों जाने को कहा? मेरी बच्ची हमेशा नाचने में ही खोई रहोगी। कुछ खाने पीने की होश है या नहीं? मैंने तुम्हारा मनपसंद हलवा बनाया है। आओ, मैं तुम्हें अपने हाथ से खिलाऊंगी। स्वामी जी, ये तेरी माँ मेरी 20 साल की तपस्या पर पानी फेर देना चाहती है। इस हलवे में मिलाकर
तुझे नमक खिला रही थी वाह, ताकि तेरे शरीर का जहर कम हो जाए। स्वामी जी, मैं आपके पांव पड़ती हूँ, मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। आपने उसे विष कन्या बनाकर बहुत फायदा उठाया है। आप उसका जीवन और बर्बाद मत कीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। तो बोल रही है बिमला, याद कर, जब तेरे पति पर चोरी का झूठा आरोप लगाकर सरपंच ने उसे मरवा दिया था और तू रोती बिलखती गांव में दर दर की ठोकरें खा रही थी, तेरी सहायता के लिए कोई भी आगे नहीं आया था। तेरी इस बेटी को इस कन्या बनाकर मैंने इन पापियों का अंत किया था। याद रख बिमला, तेरी बेटी पर मां काली की बहुत कृपा है और इसके जीवन का उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि पापियों को मिटाकर समाज को उनसे मुक्ति दिलाना, बस। हाँ माँ, स्वामी जी ठीक कह रहे हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे माँ काली की सेवा करने का मौका मिला। मैं किसी पापी को जीवित नहीं छोड़ूंगी। कहिए स्वामी जी, क्या आज्ञा है माँ काली की? पास के गांव मोहनपुर में एक बलराम नाम का पापी रहता है। कल उसके बेटे के नामकरण का समारोह है। वहां तुम्हें नाचने के लिए बुलाया गया है। वहां जाकर उसके बेटे के नामकरण के दिन को उसका मरण दिन बना दो। यही महाकाली का आदेश है, यही उसकी आज्ञा है। माँ काली की ये इच्छा जरूर पूरी होगी। हे शनिदेव, मेरी बेटी का जीवन स्वामी तारकेश्वर ने बर्बाद कर दिया है। बचपन से ही उसे विष खिला खिलाकर विष कन्या बना दिया। मुझे याद है वो एक दिन जब उसने जुल्म ढा ढा कर मेरी बेटी को विष कन्या बना दिया। पी ले, पी ले, पी ले बेटा। सोना मत मोहिनी, इतने जहर से तेरा कुछ नहीं होगा। तुझे तो विष कन्या बनना है, विष कन्या। ये जहर ही तेरी शक्ति होगा। हे शनिदेव, मेरी बेटी के जीवन की हर उमंग, हर खुशी मर चुकी है। अब ना तो उसकी शादी हो सकती है और ना ही वो किसी परिवार का हिस्सा बन सकती है। अब वो चलती फिरती मौत बन चुकी है। वो इतनी विषैली हो चुकी है कि किसी पुरुष को छू भर भी दे तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। होना उसकी मृत्यु की कामना भी नहीं कर सकती मैं। उसकी मदद कीजिए शनिदेव, उसकी मदद कीजिए। शनि भगवान दया निधान, कृपा निधान, शनि भगवान। विमला, हम जानते हैं मोहिनी को विष कन्या बनाकर तारकेश्वर उसे अपने स्वार्थ के लिए उपयोग कर रहा है। आज तक मोहिनी के हाथों जिन लोगों को मृत्यु प्राप्त हुई है सब पापी हैं।
परंतु आज मोहिनी जिस मनुष्य को मारने जा रही है वो भला आदमी है। हम मोहिनी के हाथों कोई अपराध नहीं होने देंगे। नामकरण विधि पूर्ण हुई। बलराम जी, बेटे का नामकरण मुबारक हो। मोहिनी जी, आप इतनी बड़ी नर्तकी मेरे घर में, ये मेरा सौभाग्य है। लेकिन आपके मृदंग वादक कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वो अभी आते हों। जी। आपके लिए काली माँ का प्रसाद लाई हूँ। मोहिनी, जी, आप कौन? हम आपके गुरु के गुरु हैं। गुरु जी का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण आज उन्होंने हमें आपके पास भेजा है। हम चाहते हैं कि आज हमारे मृदंग के ताल पर आपका नृत्य हो जाए। जी, वो मोहिनी जी, चलिए ना मोहिनी जी। जी, वो मैं गुरु जी। आइए ना। क्या सोचने लगी? जी, आती हूँ। आओ श्याम बाबू। तुमने इस वक्त तो मुझे मेरा कार्य करने से रोक लिया, लेकिन मैं बलराम को मारे बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। मोहिनी, आज हम तुम्हें अपने मृदंग के ताल में ऐसा बांध देंगे कि तुम ये अपराध कर ही नहीं पाओगे। मोहिनी, तुम्हारे भीतर जो घृणा का विष फैल चुका है उसे केवल प्रेम का अमृत ही बदल सकता है। मोहिनी, आप तो कमाल का नृत्य करती हैं। आपके नृत्य ने तो मेरा मन मोह लिया है। जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका नृत्य भी है। सचमुच इनके नृत्य ने तो हम सबका मन मोह लिया है। चलिए हम आपको आपके गांव तक छोड़ाते हैं। मोहिनी जी, आपका गांव कौन? दीनापुर। अवश्य आइएगा।
चले मोहिनी जी। मैंने इतनी खूबसूरत कन्या आज तक नहीं देखी। श्रीपद, अरे मामा जी। अरे बेटा, तुम्हारी मामी तुम्हारा कब से इंतजार कर रही है, आओ। मोहिनी, आज ऐसा पहली बार हुआ है कि तुमने माँ काली के आदेश को नहीं माना, तुमने माँ काली की आज्ञा नहीं मानी। क्यों? याद रख, अगर तूने माँ काली के आदेश का पालन नहीं किया तो तेरे ही शरीर का जहर तेरी मौत का कारण बन जाएगा। क्षमा कर दीजिए स्वामी जी, बस एक मौका और दीजिए, ऐसी भूल दोबारा नहीं होगी। 3 दिन, मैं तुझे 3 दिन का समय देता हूं। अगर 3 दिन के अंदर तूने बलराम को मौत के घाट नहीं उतारा तो मां काली का प्रकोप सहने के लिए तैयार हो जाना। अब जाओ। अरे भैया, ये मोहिनी कहाँ रहती है? श्रीपद, जो हमने तुम्हारे मन में मोहिनी के लिए प्रेम की लौ जलाई है, वो मोहिनी के विषैले जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मोहिनी जी, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं श्रीपद, कल बलराम जी के यहाँ नामकरण के समय बस आपसे मिलने का मन चाहा। चले जाओ यहाँ से, मैं नहीं चाहती मेरा पीछा करते हुए कोई मेरे घर तक पहुंचे। अरे इतना गुस्सा? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना मधुर नृत्य करने वाली इतनी विष भरी बातें भी कर सकती है। बहुत विषैली हूँ मैं, चले जाओ यहाँ से वरना मारे जाओगे। मैं भी पागल हूं, पता नहीं क्यों चला आया यहाँ। अलख निरंजन, जो दे उसका भी भला, जो न दे उसका भी भला। अलख निरंजन। प्रेम की अगन लगाए न लगे, बुझाए न बुझे। लगता है प्रेमिका के द्वार से निराश होकर लौट रहे हो बेटे। आपको कैसे पता? हम भी उसी पथ के पथिक हैं, परंतु हम ईश्वर के प्रेमी हैं। ईश्वर के द्वार पर खड़े हैं और ईश्वर का द्वार बंद है। यदि ईश्वर ने द्वार खोले और हम ना हुए तो ये हमारा दुर्भाग्य होगा। इसी तरह तुम भी अपने प्रेमिका के द्वार से हटे और प्रेमिका ने द्वार खोले तो यह निर्णय तुम्हें ही लेना होगा बेटे। बाबा बात तो ठीक कहते हैं। भला पहली ही मुलाकात में कोई किसी के प्रेम को कैसे स्वीकार कर सकता है? अब मैं मोहिनी का प्यार पाकर ही रहूंगा। मोहिनी, आज ऐसा पहली बार हुआ है कि तुमने माँ काली के आदेश को नहीं माना। अगर तूने माँ काली के आदेश का पालन नहीं किया तो तेरे ही शरीर का जहर तेरी मौत का कारण बन जाएगा। मैं तुझे 3 दिन का समय देता हूँ। अगर 3 दिन के अंदर बलराम को मौत के घाट नहीं उतारा तो माँ काली का प्रकोप सहने के लिए तैयार हो जाना। आज तो मुझे बलराम का अंत करना ही होगा। मोहिनी, तुम जहां जा रही वहां मत जाओ, किसी के प्राण मत लो।
ये अपराध है बेटी। बलराम, आज माँ काली का आदेश पूरा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मुझसे मिलने यहां आओगी। वो आपको बहुत बुरा भला कह दिया था तो मन बहुत कचोट रहा था, इसीलिए। लगता है बाबा ठीक ही कहते थे। दरवाजा खुलने वाला है। कौन सा दरवाजा? कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ क्या खाओगी? मैं नमकीन नहीं खा सकती। क्यों? वो मेरा देवी माँ का व्रत है। अच्छा ये फल खा लो। मुझे ये अनानास बहुत पसंद है, लेकिन काटना नहीं आता। तुम काट दोगी? वैसे एक बात तो है, जो बात मेरे मन में है तुम्हारे मन में भी होगी। क्या है आपके मन में? जब से तुम्हें पहली नजर देखा है मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। अरे क्या हुआ? मोहिनी जी, मोहिनी जी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना मधुर नृत्य करने वाली इतनी विष भरी बातें भी कर सकती है। जब से तुम्हें पहली नजर देखा है मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। ये मुझे क्या हो गया है? मुझे तो काली माँ का आदेश पूरा करना था। श्रीपद से मिलकर ऐसा लगता है जैसे मेरे भी कुछ सपने हों। कहीं मुझे भी उससे... नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप लोग यहाँ क्या करने आए हैं? जाइए यहाँ से। ये शादी नहीं हो सकती। मोहिनी, ये क्या कह रही हो? मुझे तो लगा कि तुम मुझसे प्रेम करती हो। मेरे जीवन में प्रेम के लिए कोई जगह नहीं। फिर कल रात तुम मुझसे मिलने क्यों आई थी? मैं वहां तुमसे मिलने नहीं आई थी, किसी और काम से आई थी जो अब तक अधूरा है। आप लोग जाइए यहाँ से। मोहिनी बेटा, ये क्या कह रही हो तुम? मोहिनी, वो आदमी तेरे घर तक आकर भी जीवित वापस कैसे चला गया? ओह, लगता है भांजे का प्रेम मामा की जान नहीं लेने दे रहा है। कोई बात नहीं, उसका उपाय भी है हमारे पास। हम उस भांजे को ही रास्ते से हटा देंगे। स्वामी जी, खबरदार, अगर आपने उन दोनों की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा, तो बात यहां तक पहुंच गई। हमारी विषकन्या
हम पर ही फुनकार रही है, हाँ? लेकिन मोहिनी, अगर हमने तेरे फन को अपने कदमों नीचे नहीं कुचल दिया तो हमारा नाम भी स्वामी तारकेश्वर नहीं। तारकेश्वर। आज मैं बहुत खुश हूँ मेरी बच्ची, तू भ्रम की नींद से जाग गई है। शनिदेव की कृपा रहे तो तू विष कन्या के श्राप से भी मुक्त हो जाएगी मेरी बच्ची। नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं होगा। अलख निरंजन, बहुत प्रसन्न होकर शगुन लेकर गए थे ना बेटे, परंतु उदास होकर लौट रहे हो ना? मुझे लगा कि मोहिनी मुझसे प्रेम करती है, मगर मैं गलत था। तुम गलत नहीं हो बेटे। तुम्हारा प्रेम मोहिनी के मन में बसे प्रेम को बाहर नहीं निकाल पा रहा, और उसका प्रेम उसके दिल में ही दम तोड़ रहा है। यही तुम्हारे प्रेम की परीक्षा है बेटे। बाबा, आपने मेरी आंखें खोल दी। मामा जी, अब मैं यहीं रहूंगा और मोहिनी के प्रेम को पाकर ही रहूंगा। ठीक है बेटा, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करे बेटा। ठीक है बेटा। प्रेम प्रेम प्रेम। मोहिनी के मन में प्रेम का अंकुर फूटा है, जो धीरे धीरे उसके मन की नफरत को कम कर रहा है। मोहिनी के दिल में फिर से नफरत की आग भड़कानी होगी, ताकि नफरत का जहर उस प्रेम के अंकुर को जलाकर भस्म कर दे। लेकिन स्वामी जी, हम ऐसा कैसे करेंगे? गांव भर में खबर फैला दो कि मोहिनी विष कन्या है। ये खबर सुनकर गांव वाले भड़क जाएंगे और मोहिनी की मां को और मोहिनी को मारने के लिए निकल पड़ेंगे। उन्हें मोहिनी की मां को मारने दो, लेकिन मोहिनी को बचा लेना। ये सब देखकर मोहिनी के अंदर नफरत की आग फिर से भड़क जाएगी, फिर से विष कन्या बन जाएगी। जय महाकाली। यही है वो विष कन्या मोहिनी का घर। खत्म कर डालेंगे इन्हें, खत्म कर डालो इन माँ बेटियों को। और विष कन्या, रुक जाओ। ये आप सब लोग क्या कह रहे हैं? मोहिनी और विष कन्या? स्वामी जी तो इस विष कन्या को दंड देंगे ही देंगे, मगर उसके पहले इसको विष कन्या बनाने वाली इसकी माँ को जलाकर भस्म कर दो। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, मोहिनी विष कन्या नहीं है। ये तुम कैसे कह सकते हो? विष कन्या जहर उगलती है, प्रेम नहीं करती, और ये मुझसे प्रेम करती है। विष कन्या और प्रेम? अरे ये तो ऐसी जहरीली विष कन्या है, अगर इसके नाखून की जरा से भी खरोंच लग जाए तो इंसान खत्म हो सकता है। मैं ये साबित कर सकता हूँ कि ये विष कन्या नहीं है। मोहिनी, मैं इन सब लोगों के सामने तुम्हारी मांग में सिंदूर भरकर तुम्हें अपनी पत्नी बनाता हूं। फिर तुम अपने नाखून से मुझे खरोच कर यह साबित कर देना कि तुम विष कन्या नहीं हो।
क्या आप लोगों को यह मंजूर है? रुक जाइए। ये सच है कि मैं विश कन्या हूं। मेरे पास मत आइए। देखते क्या हो, मार डालो इसे। रुक जाओ। अगर ये विष कन्या है तो क्या इसने गांव के किसी आदमी को नुकसान पहुंचाया है? तो फिर क्या हक है आपको इसे सजा देने का? इसकी सजा खुद इसे भगवान देंगे। आप लोग क्यों उसके भागीदार बनते हैं? फिर भी हम इसे अपने गांव में नहीं रहने देंगे। तो ठीक है, कल सुबह मैं इसे यहां से ले जाऊंगा। चला। मोहिनी, मेरे मन में तुम्हारे लिए अभी भी उतना ही प्रेम है। मैं आज से तुम्हें अपनी पत्नी मानता हूं। ये क्या किया आपने? आप जिंदगी भर मुझे छू भी नहीं पाएंगे। तो क्या हुआ, हम दोनों एक दूसरे के समीप तो रह सकेंगे। मेरे प्रेम के लिए इतना ही काफी है। श्रीपत, आज तुमने प्रेम की नैया पार कर ली। चिंता मत करो, तुम्हारा प्रेम मोहिनी के विष को भी समाप्त कर देगा। नहीं नहीं मां काली, नहीं। हम मोहिनी को अपनी 20 साल की तपस्या पर इस तरह पानी नहीं फेरने देंगे। हमें कुछ भी करके उस लड़के के जीवन लीला को समाप्त करना होगा। परंतु स्वामी जी, अगर हमने उस लड़के को खत्म कर डाला तो गांव वाले हम पर शंका नहीं करेंगे? नहीं! हम पर शंका करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। जो भी उस लड़के की लाश को देखेगा वो यही कहेगा कि विष कन्या ने अपने ही पति को डस लिया है। नागराज को लेकर जाओ। इन्हें अच्छी तरह मालूम है कि इन्हें क्या करना है। जय महाकाली। सुनिए, ये तो सांप का डसा हुआ है। स्वामी आज ये विश करना
तुझे अपना असली रूप दिखाएगी। आओ मोहिनी आओ, मुझे मालूम था तुम मेरे पास वापस जरूर आओगी। आखिर नागराज ने तुम्हारे पति का स्वर्ग को प्रस्थान करा ही दिया ना। और आज ये विष कन्या तुम्हारा प्रस्थान करवाएगी। स्वामी तारकेश्वर तुम्हें उस विष का स्वाद चखाएगी जो तुम मुझे बचपन से पिलाते आए। मोहिनी! काली माँ, काली माँ, काली माँ, काली माँ, शक्ति दे दे, काली माँ, शक्ति दे दे। नहीं मोहिनी नहीं, तुम नहीं जानती तुम काली माँ का अवतार हो। जय जय महाकाली माँ, और तुम काली माँ के भक्त के साथ ये सब नहीं कर सकती। उतारू तेरी आरती, शक्ति दे दे काली माँ, उतारो तेरी आरती। शक्ति दे दे काली माँ, उतारू तेरी आरती। शक्ति दे दे काली माँ, शक्ति दे दे काली माँ। आदि शक्ति काली माँ तू सिद्धि देने वाली है। आदि शक्ति काली माँ तू सिद्धि देने वाली है। उनको शक्तिमान करती जो तेरे पुजारी है। उनको शक्तिमान करती जो तेरे पुजारी है। सुन ले पुकार मेरी खापर वाली काली माँ। आपने मेरे लिए अपनी जान दे दी। मुझे भी जीने का कोई अधिकार नहीं है। यदि आज तुम दोनों का अंत हो गया तो इस संसार में कोई भी प्रेम पर विश्वास नहीं करेगा। यदि ऐसा हुआ भी तो ये संसार प्रेम के बिना नरक बन जाएगा, परंतु हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। ओम पूर्णोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रूः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमग्रजं छायामार्तण्डसम्भुतं तं नमामि शनिश्चरम्। नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमग्रजं छायामार्तण्डसम्भुतं तं नमामि शनिश्चरम्। जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। मोहिनी, मोहिनी, आप ठीक हो गए? आप ठीक हो? आपको ये चमत्कार हो गया। मेरा खून लाल हो गया। देखिए, मेरा खून नीला था और आप भी जीवित हैं। मुझे क्या हुआ था? मैं तो सो रहा था। मोहिनी, माँ देखिए, चमत्कार हो गया। मेरा खून लाल हो गया। अब सांप के काटने से आपकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु? ये भी जीवित है और
और मैं अब विष कन्या नहीं रही माँ। मेरी बच्ची, ये सब शनिदेव का चमत्कार है। वो न्याय के देवता हैं। ये अन्याय उन्होंने नहीं होने दिया। कोई न जाने। हे शनिदेव, आपका लाख लाख धन्यवाद। तेरे न्याय